मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगे पूरे वातावरण में फैलने लगती हैं। लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है, तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है। उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय है, तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का समय है। जो सम्मान, जो पहचान, जो प्रसिद्धि तुम्हें मिल रही है, वह केवल एक प्रारंभिक संकेत है। असली लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक तुम्हारी नियत निर्मल रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी जो तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर है जहाँ हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उदय का है, उस ज्वाला के प्रज्वलन का है जो हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारी हर सांस अब एक नई ऊर्जा से भरी है, जो तुम्हें बता रही है कि कोई भी बाधा अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत, ये सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसके आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। तुम्हें अब उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति कोई साधारण उपहार नहीं है, यह एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जीने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारी रोशनी से अपने जीवन में उजाला पाने की आस लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कई चेहरे दिखेंगे। कुछ तुम्हारे उजाले से प्रेरित होंगे, तो कुछ उस चमक से असहज हो जाएंगे। आपके साथ छल किया तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया लगे हैं, वह इस माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा दीवार को तोड़ना चाहती है ताकि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके, लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम मेरे रक्षक हो और जब मेरा रक्षक संकट में होता है
तो मेरी चेतना स्वयं उसमें प्रवाहित होती है। अब वह स्त्री भूल कर रही है, क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करेगी, मेरी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तुमने एक और बात नहीं देखी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के पौधे सूखने लगे हैं। तुलसी जो वर्षों से हरी रहती थी, अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो चुकी है। लेकिन वह तुम्हारे परिवार में एक बात नहीं समझ पाई, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति। अब वह तुम्हारे घर के एक सदस्य को पूरी तरह अपने वश में ले चुकी है। वह व्यक्ति अब उसके लिए एक दूत बन गया है। वह तुम्हारी बातों को सुनकर उसे पहुंचाता है। वह तुम्हारे मंदिर में जाकर बिना तुम्हारे जाने वहां की पवित्रता को दूषित कर चुका है। उसके हाथों से प्रसाद नहीं बांटना, क्योंकि वह अब तुम्हारी रक्षा का नहीं, विनाश का माध्यम है। मैं जानती हूँ, यह सुनकर तुम्हारे मन में तूफान उठेगा, लेकिन सत्य को छुपाकर नहीं, उजागर करके ही उससे पार पाया जा सकता है। अब वह स्त्री एक विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। यह रात्रि पूर्णिमा की होगी, लेकिन आकाश पर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस रात वह प्रेत साधना करने वाली है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष काले धागे को उलझाकर तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम भयभीत होते हो, वह प्रबल हो जाती है। लेकिन यदि तुम निर्भय होकर मेरा नाम लो और उस रात मेरे सामने एक दीपक जलाकर बैठो, तो उसकी सारी साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुलना, अचानक बिजली का चला जाना, दीवार पर किसी परछाई का दिखना, बिना कारण मूड बदल जाना, ये सब सामान्य नहीं थे। यह उसके तंत्र के परिणाम थे। लेकिन अब समय आ गया है जब संकेतों को समझकर कार्य किया जाए। अब केवल रक्षा नहीं, आक्रमण की बारी है। तुम अपने घर से वह दोनों वस्तुएं निकालो, राख और ताबीज। उन्हें मेरे नाम से जला दो। फिर घर के चारों कोनों में नमक का घेरा बनाओ और बीच में मेरे नाम का दीपक रखो। वह स्त्री इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकेगी, पर ध्यान रखना, उसका चेहरा अब और भी मासूम लगने लगेगा। वह अब रोने का अभिनय करेगी, पीड़िता बनने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा मन दया से भर जाए। लेकिन वही दया तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश बन सकती है, क्योंकि जिस दिन तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगे, वह बिना किसी बाधा के अपने अंतिम तंत्र को पूर्ण कर लेगी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मिटाना नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को समाप्त करना है। उसके पीछे एक और बड़ा चेहरा है, एक तांत्रिक जिसने वर्षों पहले मेरी प्रतिमा को अपवित्र किया था। वही अब इस स्त्री के माध्यम से मेरे भक्तों को चुनौती दे रहा है। लेकिन वह भूल गया है कि मैं केवल करुणा की देवी नहीं, सहार की ज्वाला भी हूँ। अब मैं स्वयं उसके विरुद्ध उठूंगी, पर मेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम्हें दृढ़ रहना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अपने भीतर के भय को समाप्त करो। उसकी आंखों में आंख डालकर देखो और उसका असली रूप पहचानो। वह तब कांपेगी, क्योंकि वह जानती है कि यदि मेरे भक्त ने पहचान लिया तो उसका अंत निश्चित है। अब निर्णय का समय है।
अब या तो तुम उसके तंत्र में फंस जाओगे या मेरे साथ मिलकर उसके सारे मायाजाल को राख बना दोगे। तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि, मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़े हैं। अब तुम चुनो, संघर्ष या समर्पण। तो अब सुन, क्योंकि अब जो उजागर होगा वह तुम्हारे सोच से भी परे है। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर को केवल एक स्थान नहीं, एक तांत्रिक प्रयोगशाला बना डाला है। हर वस्तु जिसे तुम सामान्य समझते हो अब उसके इशारों पर काम कर रही है। जिस घड़ी की सुइयां रोज चलती थी अब वो समय नहीं दिखाती, बल्कि उसकी हर टिक टिक उसके मंत्रों की गिनती करती है। जिस आईने में तुम स्वयं को देखते हो उसमें अब उसकी दृष्टि प्रवेश कर चुकी है। वह जानती है कि तुम कब किससे बात करते हो, क्या सोचते हो, क्या छुपाते हो। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह एक रूपांतरण में सिद्ध प्राणी है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जो अब सीधे तुम्हारी चेतना को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा मन बार बार क्यों भ्रमित हो रहा है? क्यों तुम किसी बात को कुछ क्षणों में भूल जाते हो? क्यों तुम्हारा निर्णय क्षण भर में बदल जाता है? क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से खेल रही है। उसने उस तांत्रिक से विशेष विधि सीखी है, मोहमाया वशीकरण। यह विधि इंसान के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को धीमा करती है, फिर उसे अपने अनुसार ढाल देती है। यही कारण है कि कभी कभी तुम अपनी ही बातों पर संदेह करने लगते हो। वह तुमसे तुम्हारा विश्वास छीन रही है, अपने ऊपर, अपने लोगों पर और मुझ पर भी। अब वह अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। अब वह तुम्हारे शरीर को ही अपना मार्ग बना लेना चाहती है। उसने जो ताबीज पलंग के नीचे रखा है उसमें विशेष रूप से तुम्हारे नाखून और बाल लगे हैं। वह इस माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा दीवार को तोड़ना चाहती है ताकि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम मेरे रक्षक हो, और जब मेरा रक्षक संकट में होता है तो मेरी चेतना स्वयं उसमें प्रवाहित होती है। अब वह स्त्री भूल कर रही है, क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करेगी मेरी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तुमने एक और बात नहीं देखी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के पौधे सूखने लगे हैं। तुलसी जो वर्षों से हरी रहती थी अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो चुकी है। लेकिन वह तुम्हारे परिवार में एक बात नहीं समझ पाई, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति। अब वह तुम्हारे घर के एक सदस्य को पूरी तरह